हेलो बच्चों। हम लोगों ने 2 चैप्टर आपके कंप्लीट कर लिए थे। अब हम लोग आपके तीसरे अध्याय पे आएंगे जिसका नाम है विद्युत, करंट इलेक्ट्रिसिटी। सो ये भी चैप्टर आपके जनरल लाइफ से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। करंट इलेक्ट्रिसिटी आप जनरल लाइफ में हर जगह देखते हैं, चाहे आपके घर में बल्ब जलता हो, इवन आप बैटरी से अगर आप टॉर्च को जलाते हैं तो हर जगह पे आपकी जो करंट का फ्लो होता है उन सारी चीज़ों को हम इस पार्टिकुलर चैप्टर में समझेंगे। इवन आपने बहुत पहले कुछ एक्सपेरिमेंट किए होंगे जिसमें आप अगर कंघी को लें और सूखे बालों पे अगर उसे रगड़ें, उसके बाद एक पेपर अगर रखा जाए तो उस पेपर को वो खींच लेता है अपनी तरफ। तो वहाँ पे भी आप कुछ करंट के कॉन्सेप्ट सीखते थे। इवन अगर आप 2 बैलून्स का भी एग्जांपल ले सकते हैं। अगर बैलून्स को आपने फूले हुए बैलून्स को आपस में रब किया तो देखते हैं कि वो आपस में चिपकने लग जाते हैं। तो इस तरह का जो नेचर होता है या टेंडेंसी होती है, ये टेंडेंसी बेसिकली इस चार्ज फॉर्मेशन के कारण ही एग्जिस्ट करती है। तो अब बेसिकली हम लोग इसी चार्ज फॉर्मेशन को थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। चार्ज फॉर्मेशन भी बेसिकली बच्चों 2 तरह का होता है। पहला होता है स्टैटिक और दूसरा होता है आपका डायनेमिक। स्टैटिक मतलब वैसे इलेक्ट्रिसिटी या वैसे चार्ज जो एक जगह पे स्थिर हो, जिसमें मूवमेंट नहीं हो। अगर चार्ज में मूवमेंट नहीं होगा तो उस तरह के चार्जेज बेसिकली हमें आगे की क्लासे में ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है। लेकिन उसका एग्जाम्पल आपका वो कंघी का जो एग्जाम्पल हमने आपको शेयर किया कि कंघी को आप अगर रब करेंगे और फिर अगर पेपर के सामने रखेंगे तो पेपर उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। तो उसमें क्या होता है, एक चार्ज बन गया है कंघी पर और वो का चार्ज उसके साथ स्टैटिकली प्रेजेंट है। तो इस तरह के एग्जाम्पल्स आपके स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के होते हैं। बट अगर यही चार्ज अगर मूव करने लग जाए तो वो डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी के अंदर आता है या करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर उसको हम लोग पढ़ते हैं। तो हमारा अभी फोकस करंट इलेक्ट्रिसिटी पे होगा जिसमें आपका चार्ज मूव कर रहा होगा। तो एक बात तो सिंपल है कि जब भी हम करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे तो हम मूविंग चार्ज की बात करेंगे। अब सिंपल एक एग्जांपल लेते हैं। अपने घर पर एक स्विच लगा है, आप उससे एक बल्ब कनेक्टेड है, आप स्विच को ऑन करते हैं तो आप देखते हैं कि वहाँ पर एक बल्ब या एक ट्यूब जल जाता है। तो अब हमें समझना ये है कि ऐसा क्या होता है स्विच ऑन करने पे कि वहाँ पे जो बल्ब है वो प्रज्वलित हो जाता है या वो जलने लगता है। तो इस फेनोमेना को समझने के लिए हमें पहले समझना होगा कि चार्ज एक्चुअली क्या होता है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं चार्ज के फ्लो की। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं कि हम बात करेंगे फ्लो ऑफ चार्ज की या आवेश के प्रवाह की बात हम करेंगे। हम आवेश के प्रवाह की बात करें तो सबसे पहले समझना इंपॉर्टेंट है कि चार्ज क्या है हमारे लिए। तो कोई भी पदार्थ है या कोई भी मटेरियल है, कोई भी एलिमेंट है, किन चीज़ों से बना होता है? एटम से बना होता है, या इसके पे पहले चलें तो वो मॉलिक्यूल्स से बना होता है। और मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या होते हैं? एटम होते हैं। और एटम के अंदर हमारे पास आते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन, जिसमें प्रोटॉन पे हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे हमारा नेगेटिव चार्ज होता है और इस पे हमारा कोई चार्ज नहीं होता है। तो चार्ज से हमारा मतलब है कि वैसी चीज़ें जो एटम के अंदर की जो कंपोजिशन है, लाइक प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, इसमें से ये चार्ज पार्टिकल्स का कोई मूवमेंट हो। तो जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी करंट की बात करेंगे तो इन चार्ज पार्टिकल्स के मूवमेंट से हम समझेंगे कि आपका इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है। तो चलिए हम इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन करते हैं। तो हमारी जो विद्युत धारा होती है, विद्युत धारा या इलेक्ट्रिक करंट, वो होती है विद्युत आवेश का प्रवाह, या हम कह सकते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज अगर फ्लो कर रही है उस फ्लो को ही आप इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। फ्लो का मतलब क्या हो गया? मान लेते हैं ये हमारा कोई कंडक्टर है या चालक है, इसके अंदर हमारे पास अलग अलग एटम्स हैं और हो सकता है यहाँ प्लस माइनस अलग अलग तरीके से कंपोज्ड है। तो हो सकती है कि प्लस जो है हमारा इस तरफ मूव कर रहा है और माइनस मान लेते हैं हमारा इस तरफ मूव कर रहा है। तो 2 हमारे पास डायरेक्शंस हो गए। हमने इन दोनों को उल्टा इसलिए लिया है क्योंकि जनरली जो पॉजिटिव और निगेटिव की बात करेंगे तो ये दोनों एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में ही मूव करते हैं। तो इसलिए हमने पॉजिटिव निगेटिव को अलग अलग लिया है। तो
अगर पॉजिटिव चार्ज का मूवमेंट हो या निगेटिव चार्ज का मूवमेंट हो, इन दोनों में से किसी चार्ज के मूवमेंट को हम इलेक्ट्रिक करंट कंसीडर करते हैं। बट आपने कई बार डेफिनेशन देखा होगा कि पॉजिटिव चार्ज के मूवमेंट को इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। तो इसका रीज़न ये है कि हम लोगों ने एक नोमेनक्लेचर बना रखा है। हम लोगों ने ये नोमेनक्लेचर माना है कि जो भी पॉजिटिव करंट चार्ज है या प्रोटॉन है उसके मूवमेंट को हम इलेक्ट्रिक करंट मानेंगे। बनिस्बत जब स्टार्ट किया गया था तो हम लोग ये समझे थे कि इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली में मूव करती हैं। इलेक्ट्रॉन्स मतलब नेगेटिव चार्ज एक्चुअली में मूव करता है, उस चीज़ को नेगेटिव चार्ज के मूवमेंट को करंट कंसीडर किया जाना चाहिए। बट जिस समय इस बार इलेक्ट्रिक करंट की शुरुआत हुई थी उस समय हमें इलेक्ट्रॉन की जानकारी नहीं थी और उस समय हम बस प्रोटॉन के बारे में जानते थे या पॉजिटिव चार्ज के बारे में जानते थे। इसीलिए उस समय डेफिनेशन के तौर पर इलेक्ट्रिक करंट को पॉजिटिव चार्ज या धनात्मक आवेश के चार्ज का फ्लो को माना गया था। धनात्मक आवेश के फ्लो को इलेक्ट्रिक करंट कहा जाने लगा था क्योंकि जिस समय हमारे इस करंट या इलेक्ट्रिसिटी की शुरुआत हुई थी या इन्वेंशन हुआ था उस समय हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में जानकारी नहीं थी। बट जैसे जैसे हम आगे बढ़े तो हमें पता चला कि एक्चुअली में जो फ्लो हो रहा है वो निगेटिव चार्ज का फ्लो है और वो निगेटिव चार्ज का फ्लो जो है वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है। क्योंकि आप क्या जानते हैं कि एटम्स में न्यूक्लियस आपका अंदर में होता है और बाहर में आपके माइनस चार्ज रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो ये जो माइनस चार्ज हैं या वैलेंस दो स्टेट्स में रहते हैं, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में होते हैं, मतलब जो कि आसानी से फ्रीली मूव कर सकते हैं या फ्री इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में होते हैं। तो इन इलेक्ट्रॉन्स का मूव करना ज़्यादा आसान है बनिस्बत आपके न्यूक्लियस के। इसीलिए जो इलेक्ट्रिक करंट है एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स आसानी से मूव कर सकते हैं। बट ये जो न्यूक्लियस है या प्रोटॉन है वो आसानी से मूव नहीं कर सकता है। सो एक्चुअली में अगर हम बात करेंगे तो हमारा इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को कहा जाना चाहिए। इलेक्ट्रॉन में भी वैसे इलेक्ट्रॉन जो कि मुक्त हैं या फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। बट चूंकि जिस समय इसकी खोज हुई थी इलेक्ट्रॉन के बारे में हमें जानकारी नहीं थी, इसलिए इसको धनात्मक आवेश या प्रोटॉन या पॉजिटिव चार्ज के फ्लो को कहा जाने लगा। तो एक्चुअल डिफिनीशन के हिसाब से क्या थी कि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह है। हम क्या जानते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज का फ्लो है। तो अगर इन दोनों को सेम करना चाहें तो निगेटिव चार्ज का फ्लो इन जनरल आपका पॉजिटिव चार्ज के फ्लो के अपोजिट होगा। तो इसीलिए इलेक्ट्रिक करंट का जो दूसरा डिफिनेशन दिया जाता है वो दूसरा डिफिनेशन है कि फ्लो ऑफ अपोजिट टू द फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मतलब जो हमारे मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं उनके प्रवाह के अपोजिट या उल्टा। अगर इलेक्ट्रॉन्स हमारे इस तरफ फ्लो कर रहे हैं तो हमारा चार्ज एक्चुअल करंट का फ्लो का डायरेक्शन हो जाएगा राइट साइड में। अगर इलेक्ट्रॉन हमारे राइट साइड में फ्लो कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन हमारा लेफ्ट साइड हो जाएगा। तो इसको आपको हमेशा याद रखना है कि इलेक्ट्रिक करंट पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन या पॉजिटिव चार्ज के फ्लो के डायरेक्शन को कहते हैं या डायरेक्शन में होता है। बट चूँकि रियलिटी में वहाँ पे प्रोटॉन या पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करता, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव करता है। तो हम इलेक्ट्रिक चार्ज को ये भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट आपका अपोजिट टू द फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स में डायरेक्टेड होता है या मुक्त इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट दिशा में इलेक्ट्रिक करंट होती है। होपफुली आप इन्हीं चीज़ों को समझ गए होंगे। तो फिर से हम एक बार रिवाइज करते हैं कि सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज है। फ्लो ऑफ किस तरह का चार्ज, फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। बट फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि प्रोटॉन्स आसानी से मूव नहीं कर सकते। तो उस कंडीशन में हमने यहाँ पे देखा कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली होता है। जो इलेक्ट्रिक करंट है आपका फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने का मतलब क्या हुआ, किस तरह के इलेक्ट्रॉन्स, फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। एंड फर्दर हम आगे बढ़ते हैं तो फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने के साथ साथ, और पहले हमने डिफाइन किया था कि ये पॉजिटिव चार्ज का मूवमेंट है, लेकिन रियलिटी में हमें पता चला कि ये फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो जो हमारा एक्चुअल डायरेक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, अपोजिट टू द फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स।